नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए घुसपैठ, भ्रष्टाचार और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं। बैरकपुर से लेकर सिलीगुड़ी तक दिए गए उनके बयानों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। आइए जानते हैं अमित शाह ने क्या कहा, किन मुद्दों पर ममता सरकार को घेरा और क्यों बंगाल की राजनीति में इसे अहम माना जा रहा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान टीएमसी सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार घुसपैठियों को बचाने, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर सीमा सुरक्षा को कमजोर कर रही है। शाह के मुताबिक ये सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के बैरकपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया का चाहे जितना विरोध कर ले, लेकिन ये अभियान रुकेगा नहीं। शाह ने आगे कहा कि एसआईआर के जरिए बड़ी संख्या में अवैध नाम वोटर लिस्ट से हटेंगे। अगर इसके बावजूद कुछ अवैध नाम बच जाते हैं तो भाजपा की सरकार बनने के बाद उन्हें भी मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा। गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी इस प्रक्रिया से इसलिए डर रही है क्योंकि इससे उनका वोट बैंक प्रभावित होगा। अमित शाह ने मंच से यह भी कहा कि ममता सरकार घुसपैठियों को खुश करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा, ममता दीदी एसआईआर का विरोध इसलिए कर रही हैं क्योंकि इससे घुसपैठिए चिन्हित हो जाएंगे। इसके बाद शाह ने वादा किया कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर एक एक घुसपैठियों को वापस भेजा जाएगा। अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने कोलकाता के आनंदपुर इलाके में स्थित वाव मोमो फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड का भी जिक्र किया। उन्होंने इस हादसे को टीएमसी सरकार के भ्रष्टाचार का नतीजा बताया। शाह ने कहा कि इस आग में 25 लोगों की जान चली गई, जबकि 27 लोग अब भी लापता हैं। उन्होंने इसे राज्य प्रशासन की गंभीर विफलता करार दिया। इसके बाद गृह मंत्री ने सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद फैक्ट्री मालिक की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि फैक्ट्री मालिक सत्ता में बैठे लोगों के बेहद करीब है, इसी वजह से उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। शाह ने ममता सरकार से इस पूरे मामले की निष्पक्ष और न्यायिक जांच कराने की भी मांग की। शाह ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह अग्निकांड कोई साधारण दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये टीएमसी सरकार में फैले भ्रष्टाचार का साफ उदाहरण है। उन्होंने दावा किया कि अप्रैल में चुनाव के बाद अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है तो इस मामले के एक एक दोषी को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। वहीं आपको बता दें, शाह ने आगे ये भी दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी सत्ता से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार जितनी भ्रष्ट है, उतनी भ्रष्ट सरकार देश में और कोई नहीं है। उनके इस बयान को आगामी चुनावी से पहले भाजपा का बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सिलीगुड़ी में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में अमित शाह ने देश की अखंडता और सुरक्षा को लेकर भी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने उत्तर बंगाल के महत्वपूर्ण चिकन नेक कॉरिडोर, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, कि सुरक्षा को लेकर भरोसा दिलाया। बिना नाम लिए अमित शाह ने बांग्लादेश को भी सख्त संदेश देते हुए साफ शब्दों में कहा कि चिकन नेक किसी के बाप की जागीर नहीं है और इसे कोई छू नहीं सकता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी किसी की बुरी नजर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपने पूरे भाषण के दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा और प्रशासन पूरी तरह से चरमरा चुका है। शाह ने जनता से अपील की कि वह इन मुद्दों को समझे और बदलाव के लिए तैयार रहे। अंत में अमित शाह ने कहा कि भाजपा बंगाल को घुसपैठ, भ्रष्टाचार और असुरक्षा से मुक्त कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उनके मुताबिक आने वाले समय बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव लेकर आएगा और जनता इस बार विकास, सुरक्षा और सुशासन के पक्ष में फैसला करेगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।